नमस्ते। और इतना आपने लंबा चौड़ा परिचय दे दिया तो मुझे थोड़ा दूर लगने लगा। एक पहचान है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, और वो पहचान केवल ये नहीं है कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य तो खैर बहुत वैरायटी के होते हैं, पर मनुष्य की पहचान क्या है, मनुष्यत्व की पहचान क्या है। मनुष्य केवल दो पाया जीव नहीं है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ना केवल वो एक सोशल एनिमल है जो हम अपनी वेस्टर्न साइंस से प्रभावित पुस्तकों में पढ़ते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, सामाजिक पशु। ये हमारा चिंतन नहीं है। भारतीय चिंतन ये है कि मनुष्य एक अपने अंदर एक दिव्यत्व को धारण किए है, और उस दिव्यत्व को जानना, पहचानना, जीवन में प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, यही उसका असली उद्देश्य और असली कर्म है। श्री अरविंद दिव्य जीवन में एक जगह लिखते हैं, द असेंट टू द डिवाइन लाइफ इज द वर्क ऑफ वर्क्स, द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, विदाउट विच ही वुड बी नथिंग more than a worm which has formed itself in a little pool of mud and water. मनुष्यत्व की पहचान क्या है? ये है हमारा काम क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं आप क्या काम कर रहे हैं, आश्रम में ही पूछते हैं क्या काम कर रहे हैं आश्रम में। हम कुछ भिन्न काम नहीं कर रहे हैं, जो सारी सृष्टि उस काम में लगी है, और वास्तव में वो काम मनुष्य नहीं कर रहा है, ईश्वर कर रहे हैं, और हमें उसमें सहयोग देना है। कौन सा काम है जो सारी सृष्टि में हो रहा है? सारी सृष्टि में एक ही काम हो रहा है, जिसको अगर हम बाहर से देखें, एक तो नित परिवर्तन हो रहा है, दूसरा वो परिवर्तन एक दिशा के अनुसार हो रहा है। सब कुछ परिवर्तनशील है, ये तो हम सब सुनते आए हैं, इसके लिए कोई दर्शन शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और ये ध्यान रखना चाहिए, सब परिवर्तनशील है, जिससे हम किसी भी चीज़ से ऐसे ना चिपक जाएं, ऐसे ना आसक्त हो जाए कि दुख हो, कष्ट हो जब वो चीज़ बदल जाए। चीज़ें हमारे हाथ से इस तरह ही नहीं जाती हैं कि मृत्यु हो जाती है, कोई कहीं चले जाता है, अंदर से बदल जाती हैं। तो सब कुछ परिवर्तनशील है, ये तो हम लोग सुनते आए हैं, और इस पर पूरी, अब बुद्धिज़्म की तो पूरी एक नींव है, यहाँ से प्रारंभ होती है। लेकिन इस परिवर्तनशील की क्या कोई दिशा है? यहां पर श्री अरविंद हम लोगों को कह रहे हैं कि हाँ, ये परिवर्तन की एक दिशा है, और वो दिशा है कि अंततः सृष्टि के अंदर जो सृष्टिकर्ता जुड़े छिपे हुए हैं, वो अपने आप को नाम और रूप के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। जैसे एक कलाकार है या एक लेखक है, वो किताब लिख रहा है, महाभारत लिख रहा है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में आप उससे पूछेंगे क्या लिख रहे हो? कहानी लिख रहा हूँ। अगर आप पूछेंगे कि कहानी का क्या उद्देश्य है, और अगर लेखक व्यास जी कहते ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि बीच में आधी अधूरी कहानी को मैं बंद करके दी एंड लिख दूंगा, तो आप क्या कहेंगे? सर क्या कर रहे हैं आप? कहानी का कुछ तो उद्देश्य होगा। तो भारतीय चिंतन में ये दो विचारधाराएं रही हैं, एक जो मनुष्य पे दी एंड कर देती हैं। बचपन से हम लोग भजन सुनते आए हैं, नर्तन चोला कितनी कठिनाई से मिलता है। किस लिए मिलता है? केवल बाहर की संपदा नहीं, बाहर की संपदा अपनी जगह उसका स्थान है, लेकिन अंदर की संपदा बटोरने के लिए, और सबसे अधिक दिव्यत्व को प्रकट करने के लिए, क्योंकि जो हमारे अंदर छिपा है वो प्रकट होना चाहिए। व्यास से आप पूछते कि क्यों लिख रहे हो, तो व्यास जी ये कहते मेरे अंदर जो है वो मुझे प्रकट करना है। और जब अब वो महाभारत लिखते हैं तो उसमें कई सारी सुंदर मोड़ हैं, कई खतरनाक चीज़ें भी हैं, कई चीज़ें दृश्य ऐसे हैं जिनको देख के हृदय आनंद से भर उठता है। कुछ ऐसे दृश्य हैं जिनको देख के इंसान, मनुष्यता शर्मसार हो जाती है। ये सब क्या लिख रहे हो? और व्यास जी से पूछते कि आप ये क्या लिख रहे हैं, तो कहते मैं श्री कृष्ण लीला लिख रहा हूं अपने अंदाज से। महाभारत के को अगर हम पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है। अनलाइक भागवत, जहां श्री कृष्ण की बहुत सारी कथाएं हैं जो मिरेकल्स के रूप में हैं, महाभारत में सब जगह श्री कृष्ण छिपे हुए हैं। एकदम स्पष्ट होता है कि ये श्री कृष्ण एक गॉडेड हैं,
लेकिन कहीं पर भी व्यास ऋषि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते हैं कि ये भगवान है। एक जगह केवल उनके लिए एक ऐसा शब्द यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जिससे आपको लगेगा कि इन्होंने सब कह दिया। श्री कृष्ण, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने उनके इतने नाम सुने, लेकिन महाभारत में एक जगह केवल कहते हैं अप्रमेय, जिनकी हम था नहीं पा सकते, इमेजरेबल, बस उतना कह के वो सब कह जाते हैं कि ये हैं महाभारत के मुख्य पात्र हैं ये। और कहीं वो बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं वो नृत्य कर रहे हैं, कहीं वो युद्ध कर रहे हैं। इन सब के द्वार से गुजरते हुए वो एक राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, और ऐसा राष्ट्र जो अगले 3000 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। लोग पूछते हैं ये प्रश्न, कल भी किसी ने मुझसे ईमेल के ऊपर पूछा, कहा श्री कृष्ण ने बहुत गलत किया, अर्जुन अगर अपने मन की सुनता और मोड़ लेता रथ को, तो वो तो सारथी है, उनको मुड़ना होता तो कितना अच्छा होता, महाभारत का युद्ध टल जाता। तो मैंने कहा कहानी वहां खत्म नहीं होती, महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए टल जाता, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्र में कोहराम होता, राष्ट्र तो था ही नहीं, उसके बाद कितनी द्रौपदियों का चीरहरण होता, मंगोल्स और जितने मुगल्स जो इतने 2500 3000 वर्षों तक सुरक्षित रहा भारत श्री कृष्ण के तेज से, वो सब कब के आ चुके होते। और जो दुर्गति होती उसकी तो बात ही अलग है। तो ये सब जो सारी यात्रा है वास्तव में एक दिव्य प्रकटन की ओर ले जा रही है। दिस इज ए वंडरफुल थिंग। ये जानना, ये केवल कि इसका एक प्रयोजन है, ये प्रयोजन सृष्टि से भाग जाना, मुक्ति मिल जाए, जन्म कर्म का फेरा हमारा छूट जाए, ये एक एस्केपिस्ट धारा भारतवर्ष की मानसिकता में कहीं ना कहीं प्रवेश कर गई, और उस टेंडेंसी के बहुत दुष्परिणाम निकले। एक तो हम लोग जीवन से पलायनवादी बन गए, जीवन से, लेकिन आप पलायन कर नहीं सकते हो क्योंकि जीवन तो आपको बार बार अपनी ओर खींचेगा। तो फिर हमारी अवस्था कुछ ऐसी हो गई कि ना हम यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। हम सुनने जाते हैं मोक्ष, लेकिन जीवन की जो सच्चाई है वो कहीं कुछ किसी और दिशा में ले जा रही है। लेकिन श्री कृष्ण हमें जिस प्रकार से जीवन से जोड़ते हैं, वो ये नहीं कहते कि जीवन से भागो, वो कहते हैं इसके साथ एक नया संबंध जोड़ो। और वो नया संबंध हम तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक हमारे ही अंदर एक मूलभूत परिवर्तन ना हो। कितना भी हम ये सब हम लोग सुनते हैं ना कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सब अच्छे हैं, सब इत्यादि इत्यादि स्टैंडर्ड डायलॉग्स जो होते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोग बोलते हैं। लेकिन जैसा हमारा अंतःकरण होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। और अंतःकरण यदि हमारा मलिन है तो व्यवहार बाहर से कितना भी सुंदर दिख रहा हो और भी भत्स होगा। आप एक शुकर के माथे पर सोने का अगर आप क्राउन डाल देंगे, मुकुट, तो और भी भयानक लगेगा। इसके बिना तू अच्छा था, कम से कम जो है तेरी पहचान ऐसी लग रही थी, ये तो अब तो अजीब सा लग रहा है। तो उसी प्रकार से जो मूलभूत पहली चीज जो आध्यात्मिकता हमें बताती है, कोई भी आध्यात्मिक पथ को ले लें हम प्रारंभ में, वह है कि हमें परिवर्तन अपने अंदर लाना है। तो अंदर परिवर्तन लाने से क्या सब बदल जाएगा? अक्सर लोग पूछते हैं कि नहीं, पहले तो हमारी दृष्टि बदलेगी, हमें समझ आएगी चीजें जैसी हैं, जीवन क्या है। पहले तो हमें यह समझ आएगा। पहले जो जन्मजात कैटरैक्ट है हम लोगों को, मोतियाबिंद, जन्म से ही हर इंसान के ऊपर वो इग्नोरेंस का मोतियाबिंद है, उसकी सर्जरी होगी, उसकी जगह एक नया डिवाइन लेंस डाला जाएगा। तब हम जीवन को देखेंगे और स्वयं को देखेंगे। अभी हमारी क्या पहचान है? इस तरह की पहचान है, जब छोटा होता है बच्चा तो ये अपने पापा का बेटा है, पापा वेट कर रहे हैं कि कब बच्चा बड़ा हो जाए और कहें ये इनके पिताजी हैं। बस इसी में पूरा खो जाता है रास्ता। नारियों की तो और भी, ये तो किसी की बेटी होती है या स्त्री होती है, अपनी पहचान, या मम्मी होती हैं। लेकिन पहले तो हमको ये पहचान, अपनी असली पहचान क्या है।
हमारे भारत के अध्यात्म चिंतन में कितनी सुंदर पहचान है। नारी तू नारायणी, इट इज समथिंग अमेजिंग, शक्ति स्वरूपा हो। और पुरुष की भी क्या पहचान है, पुरुष कहाँ से वो शब्द आता है, इट इज द सेम वर्ड यूज्ड फॉर द डिवाइन, स पुरुष एवश्च, आई एम दैट, और कोई नहीं हूं मैं, वही हूं जो वहां सूर्य में चमक रहा है, जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो सूर्य को तेज दे रही है, अनेकों अनेकों तारे मंडलों में एक थाल में दिए की तरह जो आकाश को थाल बना करके, वही ऊर्जा जो इन तारों के अंदर है, वही ऊर्जा जो सूर्य के अंदर है, जो चंद्रमा में शीतलता बनती है और सूर्य में ऊष्मा बन जाती है, वही जो जीवन देती है, वही जो जड़ तत्व के अंदर कुंडलिनी शक्ति के रूप में सोई हुई है, वही ऊर्जा, हम उसी के प्रतिरूप हैं। ये एक बार पहचान मनुष्य की बन जाए, हमारे विजिटिंग कार्ड्स थोड़े बदल जाएं तो अच्छा रहे। तो आध्यात्मिक जीवन सबसे पहले हमको अपनी सच्ची पहचान देता है, वो जरूरी है। एक नवीन दृष्टि देता है जिससे हम चीज़ों को नए रूप में देख पाते हैं। फिर एक लंबी यात्रा होती है, दृष्टि और सृष्टि के बीच में एक लंबी यात्रा है। व्यास के अंदर ये भाव आ गया, अरे मुझे एक अद्भुत प्रकट करना, ये एक नई दृष्टि है। लेकिन जब लिखना है, उनको प्रकट करना है, तो पूरी महाभारत है। इसलिए बहुत आवश्यक है हम सबको ये जानना कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक आज के युवकों में ये समस्या होती है कि ये पहले भी रही है, लेकिन अभी कहाँ जाना है, क्या करना है जीवन में, क्या लक्ष्य है। अब यहाँ पे हम श्री अरविंद का द सोल एक्सेप्टेबल सेक्रीफाइस, जीवन एक यज्ञ है। कई बार मैं बताता हूँ कि भारत का युवा, और मुझे कोई विषय तो नहीं दिया था आपने, अच्छा ठीक है, तो भारत का युवा और युवा का जो दर्शन होना चाहिए और पश्चिमी देश के युवा, इसमें एक मूलभूत अंतर क्या है। तो मैं बताता हूँ कि भारत की जो भूमि है ये त्याग, तपस्या, यज्ञ की भूमि है, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भूल रहे हैं। ये जॉब, कैरियर, कितने कमा रहा है तू, शादी कब हो गई, बच्चे हो गए कि नहीं, मतलब ये कोई, इन बातों में कितना हमारा समय व्यय होता है या अपव्यय होता है। भोजन क्या बनेगा सुबह से शाम तक, ये कौन सा भारतवर्ष है। कभी कभी मुझे लगता है ये वही भारतवर्ष है जिससे मैंने बचपन में प्रेम किया है, जिसको अभी भी करता हूँ, जिसकी धूल में बार बार लौटना चाहूँगा। क्या ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर सुबह से शाम ये डिस्कशन हो रहा है कि खाना क्या खाया जाएगा, कपड़े कौन से पहने जाएंगे, बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा, अरे बहुत अच्छा है, बेटी की ब्याह हो गया, हस्बैंड क्या करता है, सीधा प्यार करता है कि नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस है। हस्बैंड प्रेम करता है, हस्बैंड क्या समझता है उसको अच्छे से, ये प्रश्न ही नहीं आते हैं। काम क्या करता है काम कुछ भी करे, उनका संबंध काम से थोड़ी जुड़ा है, हृदय से जुड़ा है। अगर प्रेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये चीज़ें, तो कई बार ये लगता है कि ये तो एक अलग ही कोई संसार, कहीं पर अभी भी हम दासत्व के बोध के अंदर इतना अधिक हैं। भारतवर्ष में नहीं था ये। असाइड में ये बता दूं, ये लोग अक्सर कहते हैं भारत में नारी की दुर्दशा। नारी की दुर्दशा वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल है, जहाँ वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। आपको मैं बता दूं, भारत में नारी की दुर्दशा नहीं थी। महाभारत की कुल हम प्रारंभ कर रहे हैं उससे, तो उसमें एक जब विराट पर्व है और सब अलग अलग भेष धर के भीमसेन बने हुए हैं रसोइया, और अर्जुन भी बने हुए हैं नर्तकी, और अलग अलग सैरंध्री, ये सब द्रौपदी बनी हुई हैं। तो एक उसका एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कीचक कुछ द्रौपदी के प्रति एक गलत भाव से आकर्षित हो रहा है। तो द्रौपदी जाती है भीमसेन को उठाने के लिए। ये मैं महाभारत के अक्षरशः बोल रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट। तो अब उनके हस्बैंड हैं, कैसे उठाएंगे वो पता है किस तरह से प्रारंभ करते हैं। व्यास ऋषि की बात है, कहती हैं कैसे तुम सो सकते हो इस तरह से भोजन करके, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है, तुम स्वयं को भीमसेन कहते हो, कैसे हो तुम जो ऐसे सो रहे हो। अब जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, केयर, द्रौपदी कैन से दिस,
कि तुम किस प्रकार के पुरुष हो, कैसे तुमने अपने नाम, तुम्हारा नाम किसने रख दिया है भीमसेन, और तुम इस तरह से निद्रा में भोजन खा करके निद्रा शयन, ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारी नियति है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने ही अंदर के सत्य से पहले कनेक्ट हों, ये दृष्टि तो हमारी बदले, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में, पहले तो मैं आते ही सोचा था कि पहले क्षमा मांगूंगा, क्योंकि आश्रम में हम लोगों को देर से पहुंचने की बिल्कुल आदत नहीं है। आप मान के रखिए, हम में से किसी की कोई भूल नहीं है, सबकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। हम सब ने, और पांडे जी ने तो एकदम सबको 2:30 से 2:45 के बीच निकलना, और एग्जैक्टली 2:40 पर हम नीचे आ गए, गाड़ी के अंदर बैठ गए। लेकिन मैं एक पर्पस से बोल रहा हूँ, तो हालांकि मैं अपोलोजाइज भी कर रहा हूँ। अब ये अप्रत्याशित चीज़ें, और आते आते कौन सा कच्चा पुल, कहीं जर्मनी भी आ गया रास्ते में, ना जाने कौन कौन से देश से घूमते हुए हम आए, और कहाँ गाड़ी अटकी, कैसे निकली। अब ये क्या है? ये जीवन भी है और ये योग भी है। योग एक पुस्तक से पढ़ के करने वाली चीज नहीं है। कोई भी विद्या, मेडिकल साइंस, सब में से कुछ डॉक्टर होंगे निश्चित रूप से, तो किताब पढ़ के आप थोड़ी कोई डॉक्टर बन जाते हो कि भाई हमने पढ़ ली है, हम दवाई दे देंगे, बुखार है लाओ पैरासीटामोल दे देंगे। ऐसे थोड़ी होती है डॉक्टरी। पढ़ने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है, इसी को अनुभव कहते हैं। तो योग भी प्रारंभ वहाँ से होता है जब हम पढ़ते हैं, जीवन भी वहीं से। ये दो अलग धाराएं नहीं है जी। अगर आप जितना योग को सही रूप में समझेंगे, उतना अधिक हम जीवन को सही रूप में समझेंगे। क्योंकि अभी तो हमारी ये अवस्था है कि हम मित्रों के साथ आए, समाज ने कहा, समाज में कुछ मित्र हमारे बन गए और कहा चलो, तो हम कहते कहाँ? हम जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे, चलो, सब जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। अब एक कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, सब जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। चले आए, स्टेशन आ गया, फिर स्टेशन आए तो प्लेटफॉर्म पे इधर उधर हो रहा है, फिर गाड़ी आ गई, तो गाड़ी में लोग चढ़ने लगे। मित्र ने कहा चलो चढ़ते हैं, तो हम कहेंगे कहाँ? अरे कहीं नहीं, लोग चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ जाते हैं। अब आप ये बताइए कि यदि हम में से कोई ये काम करे और ये उत्तर दे, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे पास ही भेजेंगे, कंसल्ट करो किसी को। कैसे मूर्ख हो, गाड़ी में चढ़ दिए, तुम किसी के कहने पर तुम चढ़ते चले जा रहे हो। तुमने ये तक नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे हो, गड्ढे में ले जाता तुमको तो हम पूछेंगे ना ये बात कि क्या तुम्हारी इतनी भी बुद्धि नहीं है? जीवन की गाड़ी में क्या हम यही नहीं कर रहे हैं? BA करना है, MA करना है, MBBS करना है, क्यों? सब कर रहे हैं। माता जी से किसी ने पूछा कि योग की तैयारी क्या है? माँ कहती है सचेत बनो, बी कॉन्शियस। मोटिव क्या है अंदर में? कुछ भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जब यहाँ आने की बात चल रही थी तो एक शुरू में ये चर्चा हुई कि कितने लोग आना, ये हमारा है ही नहीं। हम नंबर्स का गेम में विश्वास ही नहीं करते हैं। आध्यात्मिक जीवन तो इस सत्य पर टिका है कि जहां एक अर्जुन होता है, वहां 18 अक्षौहिणी सेना, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि के साथ भी कम है। केवल इतना है कि उस अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जुड़े होने चाहिए। एक राम है तो बंदर भी काफी हैं, पूरे राक्षसों की। ये इसमें हम विश्वास करते हैं, ये हमारी मानसिकता। हम इसमें नहीं देखते हैं कितने नंबर आपके बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। नंबर तो रैबिट्स के बढ़ते हैं, खरगोश, चूहे, बिल्ली, नंबर तो इनके बढ़ते रहते हैं। हम तो इसमें मानते हैं क्वालिटी। कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, ये मापदंड हो ही नहीं सकता मनुष्य का। उसके ना सक्सेस का मापदंड हो सकता है। थोड़ी देर पहले किसी ने बात करी थी, शबरी की बात करी थी। एक शबरी हम लोगों के लिए पूजनीय है। कोई पूछता नहीं शबरी तुम्हारी क्या जाति थी, कितना कमा रही थी शबरी, उसके पिताजी क्या कर रहे थे,
डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, कोई नहीं पूछता है। हाँ, किसी ने पूछा है? अजीब लगेगा रामायण। सर एक मिनट रुक जाइए, शबरी बाय द वे उसके पिताजी क्या करते थे? आप कहेंगे कैसा प्रश्न कर रहे हो, जिसने राम को पा लिया उसके बाद तुम ये पूछ रहे हो प्रश्न। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस अंदर के दिव्यत्व को प्राप्त करने की। ये हमारा असली परिचय है। इस परिचय से ही बाकी दरवाजे खुलते हैं कि कहाँ जाना है, किस लिए जाना है। ये नहीं कि ये दो अलग अलग चीजें साथ चलती हैं, ये खोज है। जीवन जीते हुए हमको उसको खोजना है। अभी अब हम रास्ते में आ रहे थे तो वही बात हुई, किताब से पढ़ लिया, सबको पता है। और आप तो बता रहे थे जीपीएस भी हम लगा सकते हैं, तो जीपीएस भी लगा लिया कि इस जगह पहुंचना है। बहुत सुंदर लग रहा है, पास में ही है। मैं तो 5-10 मिनट के, मैं भी थोड़ा जल्दी जाने में विश्वास करता हूँ कि जहाँ पहुँचना है 15 मिनट पहले पहुँच जाओ। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 मिनट है। लेकिन ये जीवन और योग रियल टाइम में चलते हैं। आप रास्ते में जाओगे, बहुत अप्रत्याशित घटनाएं आएंगी। आपने समझा इधर से शॉर्टकट है, वहीं पर जैम लगा हुआ है। अच्छा, जैम भी ऐसी चीजें जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जैम खुल रहा है लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी करके उतर के चला गया। अब इसका आप क्या कर सकते हो? ये आपके किसी कैलकुलेशन में नहीं आ सकता है। तो लाइफ है, इसमें ये सारी घटनाएं आती हैं। लेकिन कौन पहुंचता है अंत तक? वो नहीं जो हेस्ट में होता है। जल्दबाजी वाला जल्दी नहीं पहुंचता है। कौन पहुंचता है अंत तक? जो धैर्य रखता है। एक बड़ी सुंदर उपनिषद की पंक्ति है कि कौन उस आत्मा को देखता है। पहले तो उसका एक पहला जो ऊपर का है वो इस तरह, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा स्त्रीशाम सुखम शाश्वती नीतिरेशम। और उसको कौन पाता है? तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति। अब एक वर्ड में सब बता जाते हैं। धीरा स्तेषाम सुखम शाश्वती नेत्रेषाम। कौन पाता है? धीर। देखिए शब्द कितना अच्छा है, धीर। राम जी की एक क्वालिटी, अनेकों क्वालिटीज हैं। धीर, घबरा नहीं रहे हैं परिस्थितियों से, भयभीत नहीं हो रहे हैं। अरे ये तो दशानन है, इसकी 20 भुजाएं, मेरी तो 2 ही हैं। घबरा नहीं रहे हैं, धीर है, धैर्य है। समय लगेगा। जानकी माता का अपहरण हो गया है। राम ये नहीं घबरा के, अरे हम अयोध्या से सेना बुला लेते हैं, हो गया हमारा वनवास खत्म, डन, ओवर, पीरियड, फुल स्टॉप, हो गया, हमने कर दिया जितना करना था। अब अयोध्या और जनकपुरी से सेना बुला के रावण को नहीं। ये धैर्य, पेशेंस, परसिवरेंस, माता जी कहती हैं विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट एंड्योरिंग। बहुत लोग हैं जो योग की यात्रा प्रारंभ करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, पौंडीचेरी होके आते हैं, बताते हैं हम गए। प्रारंभ अच्छा होता है, प्रारंभ है प्रचंड। लेकिन वो प्रारंभ केवल प्रचंड काफी नहीं है, बहुत सुंदर है वो। लेकिन आप जब आगे बढ़ते हो तो अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। इवन जब भगवान साथ में हैं, अर्जुन के तो सारथी बने हुए हैं, पर अभिमन्यु की मृत्यु भी निश्चित है। क्यों होता है ये? क्योंकि जिस चीज की खोज में एक आध्यात्मिक व्यक्ति निकलता है, वह मुक्तक मणि यूं ही नहीं मिल जाती है। मैं तो अभी पहली बार मुझे हाल में पता चला हीरो के बारे में। अब हमारे लिए तो बस इतना पता था एक अमेरिकन डायमंड होता है, वो सस्ते मिल जाता है, दिखता वैसी है कांच का टुकड़ा, दूसरा ओरिजिनल डायमंड होता है। तो कहीं गया था, वो हीरो के व्यापारी थे, वो दिखा रहे थे, तो बता रहे थे मुझे कि ये कौन सा क्या। तो बताया ये देखिए ये आर्टिफिशियली कल्चर्ड डायमंड है। अब मैं कोई हीरो के ऊपर ना मुझे अधिकार है कुछ बताने का, लेकिन मैंने कहा अच्छा ये वो अमेरिकन डायमंड। जर्किन बोले नहीं 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 नहीं, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और ये जो है ये असली है। असली तो खान के अंदर से निकलता है,
तो मैंने कहा ये तो अंतर पता नहीं चल रहे, कैसे पता चलता? उन्होंने कहा आइए, फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप से बताया, और जो मैंने नोट किया उन्होंने तो अपने, जब आप बहुत करीब से देखते हैं तब पता चलता है कि उसमें अंदर में कुछ ऐसे दाग हैं जो आप तराश नहीं सकते हैं. देर आर दोज लिटिल स्पॉट्स. और असली हीरा, यही डिफरेंस है. और मूल्य उसका 10 गुना डिफरेंस होगा. इसका भी मूल्य काफी है, लेकिन उसका वही उसी चीज का 10 गुना मूल्य. अब असली हीरा कैसे बनता है? ये तराश दिया. एक होती है ना आध्यात्मिकता, आजकल बहुत फैशन में है, आर्टिफिशियली कल्चर्ड स्पिरिचुअलिटी, ACS. उसमें क्या होता है, आप $1000 का कोर्स कर लेते हैं, आपको सिखा दिया जाता है एक टेक्निक सीख के आते हैं आप, और आपको फील गुड फैक्टर होता है, देखने वाले वाह ये देखो. साथ में अगर आपने वस्त्र अगर पहन लिए, सफेद कपड़े, 2-4 मंत्र भी सीख लिए, बस. दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का वस्त्र से, इससे कोई. अर्जुन यही तो पूछते हैं श्री कृष्ण से कि आप बता रहे हो स्थित प्रज्ञ जो ज्ञानी है, जो जिसकी बुद्धि पूरी तरह प्रज्ञा में स्थित है, इन द हाईएस्ट विजडम, कैसा बोलता है वो, कैसे वस्त्र पहनता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है? हे केशव आप बताइए. खुद उनसे पूछ रहा है जो योग योगेश्वर हैं, और ये सब कुछ नहीं बताते. कहते सारी पहचान उसके अंदर होती है, जैसे एक असली हीरे की पहचान उसके अंदर होती है. अंदर में वो स्पॉटलेस है, लेकिन उसके लिए उसको 1000 वर्षों तक धरती के अंदर. प्रारंभ हीरे और कोयले की यात्रा एक ही तरह से प्रारंभ होती है. प्रकृति ने दोनों को ही कार्बन मॉलिक्यूल दिए हैं, सेम मॉलिक्यूल वही है कार्बन. एक कहता है कि मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा, मुझे बस थोड़ा बहुत, तो फिर 1000 फीट नीचे कोयला. हीरा कहता है कि नहीं, मुझे आप जितना अंदर डालना है डाल दो, जितने समय तपाना है तपा दो, लेकिन मुझे तो असल चीज चाहिए, शुद्धि चाहिए. ये बहुत आवश्यक है कि आध्यात्मिक जीवन में भी या दिव्यता की ओर जब हम मुड़ते हैं तो हम असल चीज की तलाश करें. असल चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, स्वाभाविक है. आप देखेंगे दुकान में कोई जाइए तो आप पूछेंगे, वो पहले तो आपको देख करके वो अंदाजा लगाता है कि इसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है. तो आपको ले जाएगा इधर. तो आप संतुष्ट अगर नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे, तब वो कहे अच्छा आप आइए, तब वो आपको कहीं और ले जाएगा. आप आइए, तो तब वो अपने जो रियल हाई प्राइस्ड आइटम्स हैं उनको आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा. ये कैसा लगा, उसका दाम होगा, मूल्य है. तो आध्यात्मिक जीवन का भी एक मूल्य होता है. एक मूल्य होता है धैर्य. वो कितने भी आप डॉलर लुटा दीजिए उससे नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो मूल्य होता है वो देना सहज नहीं होता. कई बार मैंने ये बात कही है. कबीरदास जी की पंक्ति बहुत सुंदर लगती है मुझे, व्यक्तिगत रूप से प्रिय है. ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं. प्रेम का घर है ये. तुम्हारी बुआ जी का, मौसी का घर नहीं है. बुआ मौसी सो लविंग ना, माँ के बाद मौसी होती है. आप मौसी कई बार एक कदम आगे चली जाती है. ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं. शीश कटाए भुई धरे, तब बैठे घर माही. पहले आपको एंट्री पॉइंट पर ही शीश काट के बाहर रख दिया जाता है, अहम का प्रतीक. तब बैठे घर माही. अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी, अक्सर लोग जो आश्रम गए हैं उन्होंने अनुभव किया होगा. बड़ी आप मतलब, मैं जानता हूँ इस चीज़ को. मैं जब एयरफोर्स में था, जब आता था, थोड़ी दिन छुट्टी मिलती थी कि अरे उस समय पूरे रास्ते आश्रम जाना है, समाधि में पहुँच जाएं. आपने रखा सामान और ये होता था कि अब समाधि पहुँच जाएं, और आप जा रहे हैं तो आपने अभी अपना शीश नहीं रखा है. बैग तो रख दिया है, शीश लेके आ रहे हैं. अब गेट पर कोई खड़ा होता है, कहता है यस. अब आपको अचानक ये कहां से ये विसंगत सी ध्वनि आ गई. और फिर वो कोई पहचान नहीं पूछता था आपसे कि आप कौन हैं. गेट पास,
बहुत अजीब लगता है, आपका मन करता है हम बताएं कि हम कौन हैं। हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, हम यहाँ से बाहर, हमारे सामने लोग सैल्यूट करते हैं, खड़े हो जाते हैं कुर्सी से एयरपोर्ट की। लेकिन वो केवल एक ही बात पूछता था कि गेट पास है कि नहीं है। आप बहुत बड़े डॉक्टर होंगे, वो परिचय ही नहीं। अब देखिए ये चीज़ हमको, लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, और सही है कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को, वो एक दूसरी बात है। लेकिन अब देखिए हर चीज़ को, आध्यात्मिक जीवन हर चीज़ को जोड़ देता है अपनी यात्रा में एक मुक्तक मणि के साथ। तो ये होता था, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। रात को यात्रा करके पहुंचा हूँ, 17 नवंबर माता जी के रूम में जाना है मुझे, पहुंच गया, आंधी तूफान आ रहा है, बस से पहुंचा हूँ बेंगलोर से, पूरा उत्साह माँ के रूम में जाना है। लेकिन पहले मुंह हाथ धो लूँ, तो एक गेस्ट हाउस में पहुंच गया। वहाँ पूछा मैंने कि भैया बुक किया है आपने, क्यों आ गए हो? नहीं ऐसे नहीं मिलता है। मैंने कहा आपने ब्रेकफास्ट किया है? मैंने तो केवल इतना प्रश्न किया। मैंने कहा आपने नाश्ता किया है? परेशान क्यों हो रहे हो इतना? लेकिन इसके दूसरा साइड देखिए, दूसरा साइड क्या है, ये हमको तैयार किया जा रहा है। सिर अभी हमने नहीं कटाया है, अभी भी मैं यहाँ पर विंग कमांडर डॉक्टर सो एंड सो बन के आया हूँ, और ये हमें रोक रहा है अंदर जाने से। तो आपको ये शीश कटाए भुई धरे, क्योंकि अगर शीश लेके अंदर में जाएंगे, हम भक्ति करेंगे, तो रावण तो एक सिर लेके गया था भक्ति करने और दशानन बन के आया। भक्ति का अहंकार भी होता है ना, हम बड़े भक्त हैं भगवान के। हम बहुत, कई बार इसका ही होता है, हम 2-2 घंटे मेडिटेशन करते हैं। भगवान पूछेगा काउंट करके करते हो, घड़ी रख के करते हो, तेरा ध्यान सहज नहीं लगता? तू समय देख रहा होता है कि मेरा टाइम कितना हो गया पूरा। ध्यान तो वो जो सहज लग जाए, जिससे निकलना मुश्किल हो। और वो कब लगता है? कोई टेक्निक से आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये तो तब लगता है जब चिर प्रेमी में रस आने लगता है, जब लगता है कि यही करने योग्य है। तब मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, इसलिए श्री अरविंद बार बार कहते हैं कॉल, अंदर में तुम्हें प्यास है कि नहीं भगवान की। और वो प्यास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जगाई जा सकती है। यही सत्संग होता है। ये जैसे यज्ञ है, मैं टॉक्स वगैरह नहीं, यही एक यज्ञ है। इसमें इसका प्रयोजन क्या होता है? ये नहीं कि श्री अरविंद का योग ये 1 2 3 4 एक बोर्ड पर लिख करके नहीं। इसका प्रयोजन होता है हमारी उस प्यास को हम जगाएं। कोका कोला से संतुष्ट हैं, कोई तो बताएगा कि कोका कोला से शुगर बढ़ रही है और प्यास भी बढ़ रही है। प्यास आपकी नहीं इससे पूरी हो रही है, नॉर्मल पानी पीजिए, और गंगा जल ऐसे नहीं मिलता है। तो ये प्यास बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी किताबें, बहुत सारे उत्तर शास्त्रों के कारण हमारी प्यास कहीं विलुप्त हो गई है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ है हमारे यहाँ, है एक मूल रूप में है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन प्यास कहाँ है? तो वो प्यास को जगाना, उसको माता जी अभीप्सा कहती हैं। आप कुछ भी शब्द बोलिए, शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। शब्द ब्रह्म अति वर्तते। अभीप्सा क्या होती? ये आवश्यक नहीं है। प्यास है कि नहीं, आपने अपना कह दिया अभीप्सा करनी। अब अभीप्सा के शब्द पर ही लोग अटके रहते हैं। अभीप्सा मतलब क्या? भगवान के लिए प्यास है कि नहीं? और इस दृष्टि से जब हम देखते हैं जीवन को, तो लगता है अच्छा, जीवन इसमें जब हमारे कठिन अवसर थे तो प्यास जगा रहा था भगवान। किसी पाप का हमको दंड नहीं मिल रहा था, ये तो कृपा थी। क्योंकि अगर ये कठिन अवसर नहीं आता तो प्यास ही नहीं जगती। अब देखिए दृष्टि बदल गई ना। तो अब जिस चीज को हम नॉर्मली कहते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है, हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, तो लगेगा कि नहीं, पता नहीं, अब संदेह हो रहा है कृपा कौन सी वाली है। वो क्षण जब सब अच्छा चल रहा था, या वे क्षण जब जीवन में कठिनाई से हम जूझ रहे थे। अब इस प्यास को जगाना यही योग का प्रथम, इसके लिए सत्संग माध्यम है। श्री अरविंद माता जी को पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है उफ कितना आगे जाना है। और श्री अरविंद का तो केवल जीवन पढ़ ले वृत्तांत, तो लगता है ऐसी तपस्या, न भूतो न भविष्यतो।
ये कैसी तपस्या उन्होंने की। अगर हम उनके केवल जीवन वृत्तांत को देखें, कैम्ब्रिज से 32 भाषाओं के एक्सपर्ट, जो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ऑफ कोर्स इंग्लिश, संस्कृत, बंगला बाद में सीखी उन्होंने, में फ्रीली लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल महाभारत रामायण उन्होंने संस्कृत में पढ़ करके, कालिदास ओरिजिनल ट्रांसलेट किए पोर्शंस। उनको तो एक बहुत, कहीं भी जाएं ही कैन इजिली बिकम द बेस्ट। लेकिन वो चुनते क्या है, उनको पहले बड़ौदा में सर्विस मिलती है, लेकिन वो कैसे जीवन यापन करते हैं, जमीन में एक चटाई बिछा के सोते हैं। और जब उनके बांग्ला के शिक्षक आते हैं, कहते हैं अरे मैंने तो सोचा कैम्ब्रिज एजुकेटेड कोई आया है, सूट बूट पहन करके बैठा होगा, ये कौन है? तो उनसे कहा कि आप इस तरह से, कहते हैं हाँ, हंसते हुए श्री अरविंद कहते हैं आपको तो पता ही है भारतवर्ष में ब्रह्मचारी कैसे जीते हैं, आपको तो पता ही है। और इतने सहज रूप से ये सब श्री अरविंद करते चले गए। स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से उन्होंने अलख जलाया, भगवान ये देखते हैं हमारे अंदर सिंसेरिटी। उन्होंने कभी भी योग, अध्यात्म, तपस्या किसी भी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं की। एक जगह लिखते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, एकदम श्री कृष्ण का ही लगता है। गीता में जो श्री कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे लिए प्राप्य नहीं है, किंतु मैं लोक संग्रहार्थ ये कर्म कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये सृष्टि पीछे की ओर चली जाएगी। बिल्कुल वैसी एक बात में कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे, ना सुपर माइंड की, ना सच्चिदानंद की अपने लिए आवश्यकता है। ये सब तो उनके पास झोली में आ गए थे। यदि मैं कुछ कर रहा हूं तो वो पृथ्वी के लिए कर रहा हूं, मनुष्य के लिए कर रहा हूं। और उस तरह से जो उन्होंने तपस्या की, चाहे वो बाहरी रूप में हम देखें, मैं तो एक कमरे के अंदर 26 साल रहना, 8 घंटे रोज चलना कमरे के अंदर, बाहर भी चलना मुश्किल है। मैंने प्रयास किया एक बार कि देखूं, बड़ी चीज़ें नहीं, भगवान के पद चिन्हों पर आधे घंटे के बाद आपका माथा घूमने लगता है जब आप एक कमरे के अंदर आगे पीछे इतने एरिया में चलते हो 8 घंटे रोज। और किस अवस्था में, भोजन सुबह 9 बजे, 11 बजे, फिर 1 बजे, एक बार तो हद हो गई 4 बजे पहला मील आ रहा है उनका, और धीर की तरह वो बैठे हैं। उनका आश्रम है, ये नहीं कि तुम लोगों को जरा भी ध्यान नहीं है, मैं तुम्हारा गुरु हूं, गुरु की ऐसे सेवा करते हैं, कुछ नहीं। कभी आपने सुना है किसी को जो 9 बजे भोजन, पहला भोजन कर रहा हो, उसका 11 बज जाए, 1 बज जाए, 3 बज जाए, टलते टलते 4 बज जाए? कोई, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें बता रहा हूं मैं। निरुद्धा जो उनके साथ थे 12 ईयर्स विद श्री अरबिंदो, बढ़िया आप उसको, क्योंकि वो जिस चीज में लगे थे वो इससे कहीं अधिक इंपॉर्टेंट थी। और तब हम कंट्रास्ट करें अपने जीवन को। पहला प्रश्न हम लोगों का यही होता है, खाना खा लिया? खा लिया, क्या खाओगे? अब नेक्स्ट। और कहाँ श्री अरविंद के जब जीवन को देखते हैं, उससे इतनी प्रेरणा, इस तरह से वो जीवन जी रहे हैं। अपने लिए कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ भी नहीं, देते चले गए। रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक टाइपराइटर पे बैठ के सबके लिए लाइन, पेज आफ्टर पेज, टू द डिम चिल्ड्रन ऑफ अर्थ वेर गिवन। उनकी एक कविता है, वो भी ऑटोबायोग्राफिकल है, सियर डीप हार्टेड डिवाइन किंग ऑफ सीक्रेसीज, vast in thy heart was a tide washing the coast of heaven. Thoughts broke burning and bare, crossing the human night. White star scripts of the gods, born from the presses of light, page by page to the dim children of earth were given. वो सत्य जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जानना, वो सत्य वो उनसे लेकर के आके धरती पर प्रकट कर रहे हैं। ये उनकी पुस्तकें हैं। ये कोई वैसा दर्शन नहीं है जहां थॉट के द्वारा हम ऊपर चढ़ने की चेष्टा करते हैं।
हम लोगों के लिए बहुत सरल कर दिया उन्होंने कहा तुम वहां से उतारने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पढ़ लो। तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं तो ये मिनिमम चीज़ कहता हूँ कि श्री अरविंद की सार्ध शती है, इतना भी अगर हम करें कि एक प्रण लें, आंतरिक प्रण, कि आने वाले कुछ वर्षों में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हम लोग श्री अरविंद के वर्क्स को पढ़ेंगे, और कुछ ज़रूरत नहीं है। इतना भी यदि कि रोज या हफ्ते में एक दिन मिल करके कुछ लोग, कोई ज़रूरी नहीं कि, स्वाभाविक है कि जहाँ पे अब ये शाहरुख खान का शो तो होता नहीं है कि बहुत सारे लोग आ जाएं, ये तो सीरियस चीज़ है, सीरियस मतलब आनंद की चीज़ है, लेकिन कुछ लोग मिलके कि हम पढ़े, ये एक यज्ञ होता है, इसको गीता कहती भी है ज्ञान यज्ञ, उसको बल्कि बहुत उच्च दर्जा दिया है श्री कृष्ण ने, द सैक्रिफाइस ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं कुछ इंद्रियों को तप की अग्नि में सैक्रिफाइस करते हैं, प्राण में, कुछ प्राण को, बुद्धि को सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ इसको ज्ञान की ओर सैक्रिफाइस करते हैं। यानी जब हम सैक्रिफाइस हैं इस सेंस में है कि अगर हम बुद्धि को इधर उधर 10 जगहों पे भटकाने की जगह यदि इसको ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की दिशा में, और उसके लिए उन्होंने बड़ा सुंदर माध्यम दे दिया है, यदि हम वह भी करें तो कितनी सुंदर बात है। ये यज्ञ होगा, और इस यज्ञ से ही नया भारत और नया संसार प्रकट होगा, नया जीवन प्रकट होगा। तो एक नई दृष्टि, उसके बाद एक नई सृष्टि, और ये नई सृष्टि एक लंबी प्रोसेस है। केवल जानना काफ़ी नहीं होता है, चलने का प्रण होना चाहिए, और कितनी भी बाधाएं आए धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ, जब जो चीज़ प्रारंभ की है उसको उसके ग्रैंड एंड तक ले जाना है। अब उसमें सिर कटे या क्या कटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस भाव से जब व्यक्ति चलता है तो वही अंत तक पहुंचता है। प्रारंभ तो बहुत लोग करते हैं, कई रिलीजियस मूवमेंट बन जाते हैं, लोगों के नाम पर बन जाते हैं। आप देखिए, आप ये तो जग जाहिर है, कितने बड़े बड़े मास्टर्स हुए जिनके नाम पर धर्म बने, लेकिन एक बता दीजिए जो उस मास्टर के इतना भी करीब पहुंचा। क्यों? क्योंकि असल चीज वही है जो डिफरेंशिएट करती है हमको। और ऐसा अगर एक भी व्यक्ति हो, वो सिख ग्रंथ में ये लिखा है जिसको लोग एक दूसरे ढंग से समझते हैं कि एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। अर्थ इसका यही है, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक चेतना में दिव्य जीवन की ओर उठता है, वो केवल अपने इस प्रयास से कई लाखों को उस तरफ आने के लिए बाध्य करता है। कैसे, किस माध्यम से? एक छोटा सा उदाहरण देके फिर मैं समाप्त करूंगा, मतलब प्रश्न उत्तर अगर किसी के हों। ये देखिए, बड़े, ये संसार ना एक इंटरकनेक्टेड है। आप कोई भी चीज को देख लीजिए, अगर इंटरकनेक्टेड पूरी सृष्टि है तो एक चीज अगर एक दिशा में उठ रही है तो वहां स्पेस क्रिएट हो रही है, उस स्पेस को कोई ना कोई चीज भरेगी। ये नियम है सृष्टि का। वैक्यूम आप नहीं कर सकते हो, वैक्यूम जैसे ही कहीं क्रिएट करते हैं वहां चीजें रश करेंगी। और इसीलिए कई लोग जो कहते हैं विचार शून्य हो जाएंगे इत्यादि, विचार शून्य होना काफी नहीं है, आप उसको किस चीज से भरते हो। नहीं तो वापस वही जरासंध बार बार जुड़ जाता है। जब तक आप उस गैप को साक्षात स्वयं एक शिवलिंग बना करके नहीं बीच में डाल देते हो, भर देते हो, तो बार बार जुड़ जाएगा, वही प्रवृत्ति के साथ खड़ा होगा। तो जीवन से हम जब जीते हैं तो ये भी हमको ध्यान रखना है, कुछ चीजें जो वापस आती हैं बार बार आती हैं, हैबिट के रूप में आती हैं, तो हम कैसे भर रहे हैं और किस चीज से हमको भरते जाना है। और वो है माँ का नाम, शांति, उनकी शक्ति, उनका प्रकाश, उनका आनंद, उनका प्रेम, उनकी ऊर्जा, उससे हमको भरते जाना है साथ साथ। केवल बाहर से छोड़ना तो कोई मायने नहीं रखता है, अंदर से छोड़ भी रहे हैं तो यदि हम उसको भरते नहीं है कोई चीज़ से तो वापस वृत्ति आ जाती है।
इस तरह से जब हम जीते हैं तो जैसे जैसे एक एक व्यक्ति का आरोहण होता है, द सोल एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, वर्क ऑफ वर्क्स, तो वो व्यक्ति केवल इसलिए कि वह अपनी चेतना में ऊपर की ओर उठ रहा है, अनेकों लोग जो बिल्कुल वहीं पर है वो ड्रॉन होंगे, खींचेंगे, फिर और पीछे से खींचेंगे। यही अभी हम लोगों ने ट्रैफिक जाम में देखा, एक गाड़ी बाहर जाती है, 5 और उसके पीछे पीछे आती हैं, और 10 पीछे लगी हैं, वो पीछे आएंगी। तो इस प्रकार से हर वो व्यक्ति जो इस योग में जुड़ता है वो अनेकों लोगों को आगे बढ़ने के लिए केवल प्रेरित उत्साहित नहीं करता है, वो तो एक अलग बात है, स्वतः ही वो उस राह पे बढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। ये जो भाव है कि हम अलग अलग हैं, ये एक गलत भाव है। इसी के साथ हम समाप्त करेंगे ये गलत भाव और सही भाव से, कि एक पहचान से हम लोगों ने शुरू किया था, पांडिचेरी से आया हूँ, फला ढिमका, बहुत आपने अच्छी बातें बोली, लेकिन एक दूसरी पहचान है जो हमारी असली पहचान है, जिसमें हम सब जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, और वो है एहसान कि हम सब माँ के शिशु हैं और हम सब माता जी के एक महत् कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं। ये अकस्मात नहीं है कि आज हम लोग इस तरह से यहाँ जुड़े हैं, कोई भी घटना एक चांस नहीं होती है, ये ऐसे नहीं है कि अपने आप ऐसे हो गया, चांस की बात है, चांस नहीं है। हम यदि आज यहाँ जुड़े हैं, इसका अर्थ यही है कहीं ना कहीं गहराई में हम अपनी अभिप्सा में भी जुड़े हैं, और कहीं अभिप्सा ज़्यादा है कम है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी गहराई में कहीं पर स्वीकृति है कि ये संसार दिव्य बनना चाहिए, और इसलिए हम लोग जुड़े हैं, और यही हम सबकी पहचान है। और इसी भूमि पर हम सब जुड़े रहें, साथ चलते रहें, हम सबको माँ आगे ले जाते रही हैं, उनके ऊपर जितना हम समर्पण करके भाव से चलेंगे, क्योंकि अपने बल से आदमी कहाँ तक जा सकता है, और अपना बल होता भी क्या है। इवन जिसको व्यक्ति कहता है अपनी शक्ति, वो शक्ति तो एक ही ओरिजिन है, तो उस शक्ति को अपने अंदर पुकारते रहें, माँ के नाम को। इस योग का लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन इसका जो तरीका है वो बहुत सरल है। माता जी से किसी ने एक बार पूछा कि माँ एक तो टेक्निक भी बता दीजिए, इतनी सारी चीज़ें तो आपने, एक तरीका भी बता दीजिए। तो माँ कहती नहीं, वो यू ओपन टू मी, आई विल टेक यू। आप आश्रम में जाएंगे ना, इसीलिए कोई आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ कोई ऐसे क्लास नहीं हो रही जहाँ कोई इनिशिएट कर रहा हो, ऐसा क्यों नहीं है। आप किसी से पूछेंगे, पुराने समय के साधक थे, पूछेंगे कि भाई कुछ तो बताओ ये योग कैसे करते हैं, तो कहेंगे माँ, ओपन टू द मदर, मदर विल डू एवरीथिंग। आपको लगे ये कैसे भाई, इतना ऐसे थोड़ी होता है, इतना सरल होता है क्या। तो माता जी से साधक ने पूछा, माँ कुछ तो आप बताइए। माँ कहती हैं, इफ यू वांट वन मेथड देन जस्ट, Sri Aurobindo has told, call in this yoga there is no method except to take, Sri Aurobindo का पत्र है, except to take the mother's name and mine, माँ के नाम का जप। इतना तो कर ही सकते हैं। तो कुछ क्षण हम लोग माँ की चेतना में, अंदर में माँ के नाम को जप करते हुए कुछ क्षण केवल शांत रहेंगे, फिर प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग खोल लेंगे। जस्ट ए फ्यू मोमेंट्स हृदय के अंदर माँ 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 माँ। श्री अरविंद का पत्र, द मदर इज द बिगिनिंग, द मदर इज द पाथ, द मदर इज द गोल. If she is attained, all is attained. Jai Maa.